श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय चल रहे 16 श्राद्ध पक्ष के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की, जिसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यह उपाय आपको सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही करना चाहिए। आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको विदित होगा कि इस समय पितृपक्ष के अंतर्गत 16 श्राद्ध पक्ष के बहुत ही उच्च दिन चल रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि 16 श्राद्ध तक अर्थात पितर 16 दिन तक पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और 16 दिन के बाद पुनः पितृलोक को चले जाते हैं। अतः कोटा राजस्थान में चल रही अपनी देव पितर शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि यदि आपकी कोई मनोकामना है, जैसे यदि आपकी जो मनोकामना है वह किसी परीक्षा की तैयारी को लेकर के है, किसी नौकरी की तैयारी को लेकर के है, या प्रमोशन इत्यादि के लिए, या आपका व्यापार आप जमाना चाहते हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, उसकी तरक्की के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी एक बहुत ही विशेष मनोकामना है तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसके पहले दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में महादेव के किसी एक नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। अब साथियों, बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 सफेद रंग के फूल और 3 चावल के साबुत दाने ले लेने हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी पूजन पाठ के लिए अक्षत या जो चावल के दाने हैं ले रहे हैं तो वे किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होने चाहिए। चावल के दाने हमेशा साबुत ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। तो आपको क्या ले लेना है? आपको ले लेना है मात्र 3 सफेद फूल और 3 साबुत दाने, और इन दोनों सामग्रियों को आपको अपने घर की किसी साफ कटोरी में रख देना है। और इस जो 3 सफेद फूल और जो आपने चावल लिए हैं, इसे आपको अपने घर के जो गेट है, जो दरवाजा है, उसके समीप अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर रख देना है। और पितरों की मानस पुत्रियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों लोगों का नाम लेकर के और जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसके गोत्र का नाम लेकर के इन दोनों सामग्रियों को आपको लेकर के चले जाना है। देवादिदेव महादेव के द्वार अर्थात शिवालय आपको चले जाना है। वहां जाने के बाद सबसे पहले इन तीनों फूलों को और चावल के तीनों साबुत दानों को आपको नंदीश्वर भगवान अर्थात नंदी भगवान के को मात्र स्पर्श करा देना है। क्या करना है? नंदीश्वर भगवान को सबसे पहले इसे स्पर्श करा देना है और उसके बाद इन तीनों फूल और तीनों चावल के दानों को आपको मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूर्ण भाव से समर्पित कर देना चाहिए। आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले घर के द्वार के अंदर यह जो कटोरी में आपने फूल और चावल रखे हैं वहां पर तीनों पितरों की तीनों मानस कन्याओं धन्या, कला और मैना, इन तीनों का नाम लेकर के फिर उसी कटोरी को स्पर्श करके जो गोत्र और जो नाम है जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम लेकर के भगवान के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले नंदीश्वर भगवान को स्पर्श कराना है। मात्र स्पर्श करा करके मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह तीनों फूल और तीनों चावल के दाने समर्पित कर देने चाहिए। उसके बाद आपको अपने मन की जो कामना है वह प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 3 महीने के अंदर आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। अतः देवाधिदेव महादेव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।